जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ने के लिए है चैप्टर्स और उस चैप्टर के लेखक कौन है उसके बारे में, और जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो क्या है, निबंध है, कहानी है या फिर भाषण है, उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और आपको बता दें कि ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको 5 अंक मात्र 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और बहुत अच्छे तरीके से आप हो सके तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका वीडियो है ये क्लास 10th का है, जो बिहार बोर्ड में 2024 में जो ही बच्चे यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, गोदली आपको बुक पढ़ने के लिए है, उसमें जितने भी कहानी दिया गया है यानी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में यानी कि पूरे डिटेल्स तरीके से बता देंगे। बाकी के इसमें जितने भी आपको चैप्टर्स पढ़ने के लिए है उस सभी को हम एक एक वीडियो करके बहुत अच्छे तरीके से कहानी को समझा देंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर और फिर ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में यानी कि क्या खास है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर और यहाँ पे गद्य खंड और यहाँ पे क्या है लेखक और उसके बाद ये क्या है। ठीक है, इस सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला नंबर में आपको क्या दिया हुआ है वो देखिए, दिया हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक के जो नाम है वो क्या है, भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में श्रम विभाजन जाति प्रथा जिनका लेखक भीमराव अंबेडकर है, ये क्या है, यह एक निबंध है। क्या है, निबंध। आपको बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा निम्नलिखित में से है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा निबंध, कहानी, भाषण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप ये जान गए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि ये जो आपको लिखे हुए यानी भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं वो क्या है, निबंध है कि कहानी है, तो यहाँ से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर में आपको पढ़ने के लिए है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत जो आपको चैप्टर नंबर 2 में है, उनका जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, ये जो आपका क्या है से कहानी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक वीडियो करके आपको समझाया जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा में क्या हुआ था, उसके बाद 20 के दांत में क्या कहानी है। ठीक है, और उसके बाद ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, तीसरा नंबर में आपको पढ़ने के लिए है भारत से हम क्या सीखें, जिनका लेखक है मैक्स मूलर, और ये क्या है, भाषण है। यानी कि ये समझिए कि भारत से हम क्या सीखें, यानी कि यहाँ पे मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया भाषण, ठीक है, उसी का एक अंश काट करके यानी किताब में आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है। तो हम आगे के वीडियो में समझेंगे कि भारत से हम क्या सीखें, यानी कि भारत में जो भी चीज़ है या फिर इस कहानी के माध्यम से जो दर्शाया गया या फिर भाषण के माध्यम से जो स्टेज पर जो बताया गया था उसी का एक अंश है जो हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ने के लिए मिला है। चलिए, अब हम देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ने के लिए है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, सभी हाथ में यानी कि सभी के हाथ पैर में जो उंगलियां हैं उसमें से नाखून निकलता है। तो ये कहानी में यानी कि इस कहानी में क्वेश्चन निकल कर के आया कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। आप लोग भी इमेजिन किए होंगे, कोई भी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो भी या फिर नहीं पढ़ लिखे हो गए, कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। हम लोग काट देते फिर भी नाखून बढ़ते रहता है। तो चौथा नंबर में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये क्या है तो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। इसमें ही उनकी यानी कि लेखक के बेटी ही प्रश्न लेकर के आती है कि
कि पिताजी यानी कि हमारे जो हाथ यानी कि जितने भी उंगलियां हैं तो उनमें से जो नाखून निकलते आखिर क्यों निकलते हैं, या फिर ये नाखून कब तक निकलते रहेंगे। तो इसी के बारे में हमको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने के लिए है। चैप्टर नंबर 5 है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि जितने भी हम लोग भाषाएं पढ़ते हैं किसी न किसी प्रकार के लिपि में लिखा जाता है। तो इसमें लिपि के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जानकारी बताया जाएगा, और इससे क्वेश्चन जितने भी आएंगे लिपि से संबंधित, जिनका लेखक है गुणाकर मूल्य, और ये क्या है तो निबंध है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि गुणाकर मूल्य नागरी लिपि जो लिखे हैं क्या है, निबंध है, कहानी है, या फिर साक्षात्कार है, या फिर व्यक्ति चित्र है। इसमें से कोई ऑप्शन रहेगा, जो आपको जो सही ऑप्शन रहेगा उसी में आपको क्या करना है, टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6 बहादुर। नाम लेते ही लग रहा है कि बहादुर वाला ही कहानी होगा। तो क्या है बहादुर, इसका लेखक यानी कि बहादुर के जो लेखक हैं अमरकांत है। क्या है अमरकांत, जो क्या है कहानी बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि बहादुर कहानी में क्या हम लोगों को पढ़ने के लिए है, किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल समझिए कि बहादुर के लेखक अमरकांत है और ये क्या है कहानी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ने के लिए है परंपरा का मूल्यांकन, जिनका लेखक है रामविलास शर्मा, और यह भी क्या है निबंध है। आगे देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई भी जब फर्स्ट टाइम काम करता है या फिर अपने इमेजिंग से बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके अगर काम करता है तो एकदम अपने आप को देखते चलता है कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ पे है कहानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, और ये क्या है साक्षात्कार, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से अगर कोई भी काम कीजिएगा तो हर एक पॉइंट्स को आप देखते चलिएगा। जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ पे आप गलती करते हैं टेस्ट में, या फिर किस प्रकार से आपका नंबर कम आता है, सबको अगर देख करके आगे बढ़िएगा बिहार बोर्ड में पक्का नंबर आपको अच्छा आएगा। तो ये क्या है पंडित बिरजू महाराज, और ये क्या है साक्षात्कार। क्या है साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, हम आगे के वीडियो में यानी कि जब हम चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और इसके कहानी के रूप में आप लोगों को समझाएंगे और क्वेश्चन को बताएंगे, उस समय आपको बहुत डीप में जा करके बता देंगे। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 यानी कि अभिनयो आपको पढ़ने के लिए, यानी यह एक शहर का नाम है, उस शहर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, जिनका लेखक है अशोक वाजपेयी, और ये क्या है ललित निबंध। ये भी जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी, यानी कि कहीं पे गए थे और एक शहर मिला और उस शहर का नाम था अभिनय, और इसी के बारे में लिखे और हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या घटना हुआ था। चलिए आगे आप लोग को पढ़ने के लिए है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है मछली। ठीक है, जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक है, यानी कि सब लोग मछली देखे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मछली से याद कर लीजिए कि मछली जो कहानी है, विनोद बहुत मछली को मारता था बंसी से, यानी कि मछली का लेखक कौन है विनोद कुमार शुक्ल, और ये क्या है कहानी है। और इस कहानी में बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अच्छी कहानी है। जब आप पढ़िएगा या फिर हम आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल उस कहानी को छोड़ करके अलग हटने का मन बिल्कुल ना करेगा। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी तरीके से बन जाते हैं, और आपको एक बार अगर वीडियो में बता दिया जाएगा तो कहानी पढ़ने के बाद क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र, और क्या है व्यक्ति चित्र। यानी कि नौबत खाने में इबादत, इसमें यानी कि नाच गाने या फिर बहुत अच्छे तरीके से बाजा ये सब बजाने की कहानी के बारे में बताया गया है, जो यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं। व्यक्ति चित्र यानी कि बहुत से नाटक में जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति एक एक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि इसमें उनका क्या रोल अदा किया गया है। ठीक है, कोई भी मूवी आप देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से बैठ करके तो उसमें कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ अच्छाईपन दिखाई देता है। तो इसी के बारे में बताया गया है जो आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने के लिए है। ब्राह्मण नंबर यानी कि आपको गद्य खंड के सबसे लास्ट चैप्टर है 12 नंबर। तो 12 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना शिक्षा और संस्कृति, जिनका लेखक महात्मा गांधी है, जिनको हम लोग यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं।
महात्मा गांधी और क्या चीज़ के बारे में बताया है इसमें, तो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। तो आई होप्स कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से यानी कि इस चैप्टर्स को और चैप्टर्स में जो यानी कि कहानी है या फिर उनके लेखक है उनको अच्छे तरीके से समझे होंगे, और ये क्या है, निबंध है या कहानी है, बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर रोक करके आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पेज पर नोट कर लीजिएगा। और आपको बहुत ही आवश्यक सूचना यानी कि बहुत ही आप लोगों के लिए एक जानकारी है, जो इस सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेंगे। वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव यानी कि हर एक चैप्टर वाइज, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला नंबर चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है, तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव यानी कि यूट्यूब पर वीडियो बना करके डालने में आप देख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आपको हैंड राइटिंग यानी कि बहुत अच्छे तरीके से टाइप करके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, और क्विज के माध्यम से मिल जाएगा। क्विज डेली 8 बजे यानी कि शाम में, ठीक है, इवनिंग टाइम में 8 बजे से क्विज होता है डेली। टेलीग्राम आप यानी कि एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और सर्च कीजिएगा ऑनलाइन B2 क्लास। जैसे ही ऑनलाइन B2 क्लास सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा और वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक दिन यानी कि प्रतिदिन आप 8 बजे लाइव में आकर के टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितना क्वेश्चन को सही किए, और आप अच्छे तरीके से उस सभी क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं और नोट कर भी लीजिएगा। क्योंकि अगर हम आपको टेस्ट में टोटल अगर एक चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 से अगर टोटल 20 या 25 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेते हैं, जिसमें से इतना समझ लीजिए कि 3 या 4 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पक्का रहेगा, जो 2024 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा और हर एक दिन आकर के टेस्ट दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो आपको पद खंड यानी कि आपको काव्य खंड जो है पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स को लेकर के आएंगे। और उसके बाद हर एक दिन यानी कि आपको टेलीग्राम पर ऑब्जेक्टिव और फिर इसका क्वेश्चन आंसर, और फिर इसी प्रकार से आपको हर एक वीडियो की कहानी के एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखे होंगे, तो इस क्लास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो आपका वीडियो अपलोड हो रहा है यानी कि B2 क्लास यूट्यूब चैनल पे है। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और 2024 में जितने भी बच्चे यानी कि तैयारी कर रहे हैं, तो खास करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल्स मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के जो VVI क्वेश्चन है बताया जाएगा, और बाकी टेलीग्राम पे आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, वहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।